वीडियो चले, ठीक हो गया जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये जैसा कि डोमेन हमने सेटअप किया था अपना, जिस पे हम काम कर रहे थे, तो ये जो वेबसाइट है, अब इसको मैं एडिट करता हूँ, इस एडिट पेज करता हूँ, क्योंकि ये पेज था तो ये एडिट पेज यहाँ आएगा। अगर ये पोस्ट होती तो यहाँ एडिट पोस्ट का बटन आता। तो एक तो हमें ये पता चला, हमने ये पेज क्रिएट किया था और ये इसको एडिट करते हैं इस पेज को। एंड लेट्स सी के अच्छा, इसे ना मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वो वीडियो मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए मैं आप स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन आ गया। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो ये एडिट किया इसको, और एडिट करने पर आपने क्या करना है, एक डेली की एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है, इसको सिर्फ आप देख लें। ये जो पेज है ना, ये वाला पेज, यहाँ आप ब्लॉक में बैठे हैं या आप एडिटर में, ये राइट साइड पे एडिटर आपका है, जो भी है, आप कुछ काम कर रहे थे, फिर पता चले आपको ये ऑप्शन ना मिले, तो आपने ना पेज में आ जाना है। ये पेज, पेज पर क्लिक किया और ये पब्लिश के सामने यहाँ पर आपने ये जो टुडे एट 10:08 PM, मतलब ये लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये जो ब्लू टाइम है यहाँ पर, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करके ये 9 का बटन है इसके सामने, ठीक है। ये 9 पर क्लिक करता हूँ तो ये इमीडिएटली यहाँ अपडेट हो जाएगा, लिखा हुआ आएगा। और इमीडिएटली जब लिखा आ जाए तो आपने इसको अपडेट कर देना है। तो ये एक पिंग काउंट हो गया। अब पिंग क्या है, ये हमने एक्टिविटी क्यों की है, इसका मकसद क्या था, इसको, इसकी क्या ज़रूरत पेश है हमें, ये इसलिए है कि गूगल को डेली बेसिस पर हमारी तरफ से एक पिंग जाएगा, एक अपडेट जाएगी गूगल को कि ये वेबसाइट अपडेट हुई है। और ऐसे समझ लें कि एक इनविटेशन जाएगा क्रॉलर्स को, कि वो क्रॉलर्स आएंगे, हमारी वेबसाइट को रीक्रॉल करेंगे, रीविजिट करेंगे, और डेली इसको, अच्छा सिर्फ ये नहीं करना, ये इस तरह से करके अपडेट नहीं कर देना। मैंने आपको कहा था कि हमने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे काम करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी ये है कि आपने डेली कोई 2 लाइंस, 3 लाइंस, 1 लाइन हस्बे तौफीक अपनी उसके मुताबिक आपने इसमें कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल मैं आज इस पैराग्राफ में इसको मैंने पढ़ा और मैंने यहाँ एंड में कोई 1 लाइन ऐड कर दी। ऐड, वो लाइन लिख लेने के बाद, ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल पेज में आना है, पेज में आके इसके स्टेटस पे टुडे इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, 9 पे क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे। ये वाली चीज कर लेने के बाद, ये प्रैक्टिस कर लेने के बाद, ठीक है, तो ये आपने डेली बेसिस पर करना है। अच्छा, डेली बेसिस पर कैसे करना है, आपने कोई एक वक्त इसके लिए वो अपना सिलेक्ट कर लेना है। या तो आप रात के किसी टाइम पे करें इसे, या मॉर्निंग में जब आप इजी हो तब। लेकिन दिन में 24 घंटे के इंटरवल में कहीं एक दफा आपने ये काम अब जरूर करना है अपनी साइट पर। डेली बेसिस पर आपने अपनी वेबसाइट को एक पिंग देना है, डेली एक अपडेट देनी है अपनी वेबसाइट को, ठीक है जी। डेली करते रहें इसको, डेली अपडेट करें। और दूसरा ये कि क्योंकि अब हमारी वेबसाइट का इंटेंट क्लियर हो चुका, हमने डाउनलोड फाइल्स बटन एक्टिव कर दिए हुए हैं। डाउनलोड बटन, अब फाइल भी अटैच हो चुकी है हमारी वेबसाइट के अंदर डाउनलोडिंग वाली। तो इंटेंट जब क्लियर है हमारी वेबसाइट का, तो हमने गूगल को डेली एक पिंग देना है, अपडेट देनी है। उससे ये होगा, गूगल के क्रॉलर हमारी साइट को रिविजिट्स करते रहेंगे, और किसी भी अपडेट की वजह से किसी भी दिन, और गूगल ये कंसीडर करेगा कि ये साइट है जो इस टॉपिक के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर डेली कुछ नया अपडेट कर रही है, और गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा लाइक करता है।
ये इस पिंग का मकसद ये है कि डेली आप अपनी वेबसाइट में कुछ नया अपडेट करते हैं और गूगल को पिंग काउंट करवाते हैं, जी कुछ नई अपडेट आ गई है। ठीक है, इसको अब हम ऐसे समझ लें कि फोर्सफुली सबमिशन कर रहे हैं गूगल को। ठीक है, कि हम कुछ अपडेट किए जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। फिलहाल आप इस प्रैक्टिस तक रहें। ठीक है, गूगल अपना क्रॉलर्स कोटा बढ़ा देगा। आपकी साइट को क्रॉलर कोटा मिलता है, और क्रॉलर्स आते हैं, वो थोड़ी देर आपकी साइट को विजिट करेंगे और चले जाएंगे। और फिर एक इंटरवल के बाद आएंगे, वो 2 दिन बाद आ सकते हैं, वो 24 घंटे बाद आ सकते हैं, वो 36 घंटे बाद आ सकते हैं, 72 घंटे बाद आ सकते हैं। तो जब आप इस तरह पिंगिंग पर रखेंगे अपनी साइट को, 24 आवर्स में अपडेट करेंगे, तो गूगल क्रॉलर कोटा बढ़ा देगा कि ये साइट जो है डेली अपडेट हो रही है, तो इस साइट को थोड़ा कोटा मजीद बढ़ा दिया जाए क्रॉलर्स का। तो क्रॉलर फिर इंटरमिटनली आना शुरू कर देते हैं आपकी वेबसाइट पर, विजिट करना शुरू कर देते हैं अगेन एंड अगेन। उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपकी साइट सर्च में कहीं पोजीशन ले जाती है, प्रॉपर कोई स्टैंडिंग ले जाती है। कुछ दौरानिए के बाद, वो 2 महीने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन आपने ये वाली एक्टिविटी नहीं छोड़नी, कभी भी नहीं छोड़नी। आप कोशिश करें कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये जो मकसद है इसके पीछे, तो आप कंटेंट में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपडेट इसके अंदर रखें, उसको अपडेट करते रहें। एक लाइन लिख लें, कुछ वर्ड्स लिख लें, या एक लाइन लिखी हुई है उसको दोबारा रिवाइज कर लें, कुछ ना कुछ इस तरह का आप करते रहें। ऐड ऑन करेंगे ज्यादा बेहतर है। ऐड ऑन नहीं हो पा रहा, किसी लाइन को रिवाइज कर दिया, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे रहें। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मकसद यही होता है कि साइट का जो लेआउट है, जो कंटेंट है, उसमें फर्दर कोई सोचें, देखें कि इसमें कोई कुछ अपडेट करने की जरूरत है, कोई यूजर को अगर कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है। अभी तो आप लोगों ने यूआई यूएक्स नहीं लिखा इसके अंदर, मतलब यूआई यूएक्स भी लिखेंगे आप लोग अपना। और मैंने लास्ट सेशन जो मेरा था उसमें मैंने कहा था कि आप इसकी कंटेंट कवरेज करें, उसके फर्दर आर्टिकल ऐड करना शुरू करें। जिस तरह मैंने उसी सेशन के अंदर एक साइट ओपन की थी, उसमें था गाइड, गाइड की हेडिंग, हेडिंग के नीचे ब्लॉग या गाइड एक ही बात है, मतलब उसके अंडर उसने आर्टिकल लिखे हुए थे। अच्छा, फिर आप सारे ये पेज ना क्रिएट कीजिएगा, नेक्स्ट कंटेंट कवरेज में आप पोस्ट क्रिएट कीजिएगा। पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी सिंपल है। जैसे न्यू का बटन है, ये न्यू के नीचे पोस्ट है। अब पोस्ट और पेज सेम सारी फंक्शनैलिटी होगी, ए टू जी सारी फंक्शनैलिटीज सेम होंगी आपकी। कंटेंट कवरेज में कोशिश करें कि आप पोस्ट क्रिएट कर लें। अगर कोई बच्चे पेज क्रिएट कर भी चुके हैं तो परेशान ना हो आप, ठीक है, पेज रहने दें, वो कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट आप पोस्ट क्रिएट करें इसके अंदर। अब पोस्ट में केडेंस के वो तमाम फीचर सेम डिट्टो वही कुछ है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआस का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और सॉरी, और एडिटर फाइल, वो सारा कुछ सेम, सारा सिनेरियो बिल्कुल वही है। तो आपने बस ये करना है कि आइंदा से ये एक तो कंटेंट कवरेज करके मुझे दिखाएं कि आप लोग तो चलो काम कर रहे हैं, मैं फीवर मुझे है, बीमार मैं पड़ा हूँ, आप लोग तो काम कर रहे हैं ना, आप लोग मुझे सबमिशन करें कि जी ये हमने, मुझे अभी तक किसी की कंटेंट कवरेज की कोई पोस्ट का यूआरएल नहीं आया। मुझे एक यूआरएल सेंड करें कोई, जिन्होंने किसी स्टूडेंट ने बनाया हो, ताकि मैं वो तो चेक कर सकूं, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि आप लोग तो काम कर ही रहे हैं ना। तो हमारा इंटेंट क्लियर है, इंटेंट क्लियर है तो अब वेलकम करें क्रॉलर्स को, गूगल के क्रॉलर्स को, ताकि वो आपकी साइट को डेली क्रॉल करना शुरू करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बस यही था। और ये बहुत जरूरी है, इसमें आपका डेली का, मतलब डेली का पिंग काउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये इसकी रिकॉर्डिंग में दे देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं थे यहाँ पर हमारे साथ, बहुत कम है जिन्होंने ज्वाइन किया। जी ऑफ पेज मैं शुरू करवाता हूँ सर, मैं शुरू करवा दूंगा अभी।
ऑन पेज में ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा दूं, कभी आप बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्यूचर में, तो चलें आपको ऑन पेज की भी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए कि गूगल के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है और किन चीजों को आपने समझना करना है। गूगल के साथ अभी आपने चीजों को कंसीडर करना शुरू करना है मेरे साथ। हम ऑन पेज को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। कल भी मैं छोटा सा सेशन आप लोगों के साथ जरूर रखूंगा। एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट होगी हमारे आर्टिकल की, वो भी मैं करवाऊंगा। तो अब चलें इसको, ऑन पेज को तो मुकम्मल कर लें छोटी छोटी सीरीज की शक्ल में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। क्या मीटिंग एंड हो चुकी है?